अब ये चुनाव दिल्ली के लोगों के दिल का चुनाव है। उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने उनके बच्चों के स्कूल के लिए शानदार काम किया, जिन्होंने उनके मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में दवाई फ्री करने का काम किया, उन अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने का काम कर दिया है। जेल का जवाब वोट से देने का काम करेंगे। पूर्वी दिल्ली में चुनाव दिलचस्प हो चला है। हमारे साथ कुलदीप कुमार उर्फ मोनू जी हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी हैं। कुलदीप जी, देखिए किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं इस वक्त। पिछली बार यहाँ से गौतम गंभीर जीते थे। देखिए, मुझे तो लगता है कि अब की बार ये चुनाव बहुत अलग है। अब ये चुनाव दिल्ली के लोगों के दिल का चुनाव है। उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने उनके बच्चों के स्कूल के लिए शानदार काम किया, जिन्होंने उनके मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में दवाई फ्री करने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं बहनों के लिए बस में यात्रा फ्री करने का काम किया, जिन्होंने मेरी बहनों को, माताओं को 18 साल से ऊपर में 1000 देने की शुरुआत करने का काम किया, उन अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने का काम कर दिया है। तो ये वक्त है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का जवाब दिल्ली के लोग देंगे और जेल का जवाब वोट से देने का काम करेंगे। और दिल्ली के लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार जो किया गया है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती करने का काम किया है और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी से समझ रही है। अरविंद केजरीवाल जी की कमी महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पोस्टर लगा हुआ है। एक बार कहूंगी कि नासिर दिखाएं, ये पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह केजरीवाल जी के जेल की सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो एज अ कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कर्मठ लोग, आप लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल जी की कमी महसूस हो रही है ग्राउंड? देखिए, कमी तो निश्चित रूप से महसूस हो रही है। वो हमारे नेता हैं और वो ऐसे नेता जिन्होंने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए शानदार काम करने का काम किया, झुग्गी झोपड़ी लोगों को अधिकार देने का काम किया। अगर ऐसे नेता जेल के अंदर हैं तो निश्चित रूप से उनकी कमी महसूस होगी। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को लगता था वो जेल में डालने से वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, सरकार को गिरा देंगे। ना सरकार गिरी, ना आम आदमी पार्टी खत्म हुई। और अब तो दिल्ली के लोग हमसे कहते हैं कि दिल्ली की जनता उनके लिए प्रचार कर रही है और सारा षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए रचा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चुनाव दिल्ली के 2 करोड़ लोग लड़ रहे हैं और दिल्ली के 2 करोड़ लोग ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। सुनीता जी, उनकी पत्नी आपके लिए कैंपेन कर रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये आज इस तानाशाही में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया हुआ है, उनकी एब्सेंस में अगर आज वो यहाँ प्रचार करने के लिए आ रही हैं तो दिल्ली के लोग, यहाँ कल्याणपुरी कोंडली के लोग, परपगंज के लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, उनकी हिम्मत और ताकत बढ़ाने के लिए आएंगे कि जिस दौर में वो तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, वो मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आज सब लोग आएंगे। ये उनका पहला रोड शो है और आप ही से शुरुआत हो रही है। कुलदीप भाई, ये बताइए कि जब पिछली बार यहाँ से गौतम गंभीर जीत गए थे, 50% वोट से ज्यादा उनको मिला था, और जब यहाँ से आतिशी लड़ी थी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट बट गया था। इस बार आप लोग गठबंधन में साथ में हैं, क्या लगता है कि जनता ऊब गई थी गौतम गंभीर से, उनको टिकट भी नहीं दिया इस बारी भाजपा ने? देखिए, वो यहाँ 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस दिल्ली के लोगों के बर्बाद करने का काम किया है। 5 साल महेश गिरी ने बर्बाद किए, 5 साल गौतम गंभीर जी ने बर्बाद किए, 10 साल तक जनता के बीच में नहीं आए। जनता और उनके बीच की दूरी जमीन और आसमान के बीच की दूरी थी। अब उनका बेटा मैदान के अंदर है, उनके बीच का बेटा मैदान में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये चुनाव अरविंद केजरीवाल जी को जेल से लाने का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ वो लोग हैं जो दिल्ली के लोगों को मिल रही सुविधाओं को खत्म करना चाहती है, एक तरफ उनके बेटे अरविंद केजरीवाल हैं जो मरते दम तक भी दिल्ली के लोगों के अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। कुलदीप भाई, अपने क्षेत्र के लिए, पूर्वी दिल्ली के लिए बिजली पानी वाली व्यवस्था तो केजरीवाल कर चुके हैं। आप बतौर प्रत्याशी यहाँ से क्या क्या लोगों के लिए करना चाह रहे हैं? कोंडली से मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे थे। देखिए, मेट्रो की मैंने बात की क्योंकि हमारा कोंडली मेरुआ फेज 3 का एरिया जो है वो मेट्रो रेल से वंचित है। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है। हमारी बहन बेटियां आज भी रोड पर निकलने में डरती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। उस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। एज ए डीसीपी कमेटी ऑफ चेयरमैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसको ठीक करना है। जगह जगह डीडीए की जमीन है, उन पे कब्जे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पे कब्जे कर रहे हैं। उन पे अच्छे स्कूल बनाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, वहां पे अस्पताल बनाने हैं, बैंकेट वहां बारात घर बनाने हैं, उनकी सही व्यवस्था करनी है। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सांसद और जनता के बीच की दूरी जमीन आसमान की थी, उसको खत्म करके आस पास की दूरी करना है, भाईचारे की दूरी करना है, सबको साथ लेके चलना है। उनके बीच का मैं बेटा हूं, उनके बीच का रहने वाला हूं, उनके लिए दिन रात काम करने का काम करूंगा। आखिरी सवाल, दिल्ली बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर धावा बोलती आई है कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है और इसीलिए केजरीवाल इस वक्त जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केस में लिकर पॉलिसी स्कैम में जेल के पीछे हैं। लोगों में इस बात को लेकर आप कैसे जाएंगे, क्योंकि
बीजेपी का लगातार यही आरोप है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया इसलिए आज केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, बड़े बड़े जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सब सलाखों के पीछे। लेकिन बड़े उससे कहना पड़ रहा है कि 1-1.25 साल की जांच में 1 रुपए की चवन्नी बरामद नहीं कर पाई ये भारतीय जनता पार्टी। इनकी ईडी नहीं कर पाई, इनकी सीबीआई नहीं कर पाई, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। और उसके साथ साथ जहां बरामदगी हुई वो शरद चंद्र रेड्डी, जो साउथ लॉबी का किंगपिन था, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ अपने अकाउंट में लिए। तो समझ में तो आ गया कि भ्रष्टाचार किसने किया। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। जैसे संजय सिंह जी बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आए हैं, ऐसे जल्द ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे और इनकी तानाशाही का जवाब देंगे। और भ्रष्टाचार में बात भाजपा वाले ना करें, उनकी पार्टी के अंदर वो अजीत पवार है, मुख्यमंत्री सत्ता को घोटालेबाज कहते हैं। उनकी पार्टी के अंदर वो जगन भुजबल है, इसकी सीबीआई ज्वाइन होते ही उनकी बंद कर देती है फाइल को। उनकी उसमें प्रफुल्ल पटेल है, जो आदत घोटाले में पैसा खा जाते हैं, हमारी सैनिकों के जो मकान मिलने वालों की विधवा को उसको खा जाते हैं और बाद में भाजपा में शामिल हो जाते हैं। वो कोयल घोटाले के नवीन जनता की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन चुकी है, वो आज लोगों को धोने का काम कर रही है। बस धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कुलदीप कुमार, जो यहाँ से ईस्ट दिल्ली से यहाँ के दलित कैंडिडेट जो चुने गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से। इस वक्त आपको दिखाएं कि स्टेज लग चुका है और कार्यकर्ता भी तैयार हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ मौजूद है आज के दिन, क्योंकि सुनीता केजरीवाल पहली बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए उतरी हैं। अब देखना ये होगा कि इस सीट से पिछली बार आतिशी को लड़ाया गया था, लेकिन वो गौतम गंभीर से हार गई थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल का जेल में होना लोगों में एक सिंपैथी वेव क्रिएट करता है या नहीं आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर दिल्ली में जब चुनाव होने वाले हैं उस वक्त। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।